Last time when you heard Rema, लास्ट टाइम आपने कब खुदा की आवाज सुनी थी अपने हृदय में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से लास्ट टाइम किसने, प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेकंड हैंड मन्ना है, इसको सेकंड हैंड मन्ना कहते हैं। सेकंड हैंड मन्ना, पहले मैंने लिया, मैंने पचाया, अब मैं आपको दे रहा हूं, इसको कहते हैं सेकंड हैंड मन्ना। लेकिन रेमा सेकंड हैंड नहीं होता, वो सीधा परमेश्वर के मुंह से आपके हृदय में आता है। लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? कभी आपने इस बारे में सोचा है, ये अनुभव मुझे क्यों नहीं मिलता? क्यों मुझसे वो बात नहीं करता? क्या वो मुझसे नाराज है? क्यों पॉल कहता है उसकी आत्मा को शोकित मत करो? ग्रीव्ड लिखा है, ग्रीव्ड। शोकित जानते हो कौन होता है? जैसे इमोशंस होते हैं, कोई आपको कुछ कहता है, आप इमोशनली अंदर से अपसेट हो जाते हो कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। क्यों लिखा है कि उसको शोकित मत करो? इट मींस उसके पास इमोशंस हैं। मैं आज आपकी आत्मा में बहुतों को देख पा रहा हूं, सालों से खुदा ने आपसे बात नहीं की है। जानते हो क्यों बात नहीं की है? उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण यह है कि आपने उसके वचन का आदर नहीं किया है। जो लोगों ने कहा आपने उसको मान लिया, जो लोगों ने कहा उन कोई बातों को आपने वैल्यूज दी है। बट आप जानते हो, मेरे पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी है, जो एक सवाल लेकर आती है। वो कहती है अगर पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, तो अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? वेयर, आप जानते हो द लास्ट बुक हमसे कहती है वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? क्यों आज वो लोगों से बात नहीं करता? मैंने बहुत समय पहले एक अब्रॉड के व्यक्ति को सुना था जो हमेशा ये कहता था, खुदा ने मुझसे कहा, खुदा ने मुझसे कहा। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, क्या तू सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता है? हम भारतीयों से बात नहीं करता? और मैं आपके सामने खड़ा हूं, परमेश्वर ने मुझे कुछ कीमत चुकाने के लिए कही। और जानते हो कीमत क्या थी? वो कीमत थी समय, टाइम। पैसा देना सबसे आसान काम है। परमेश्वर को पैसा देना सबसे आसान काम है। जानते हो परमेश्वर को सबसे डिफिकल्ट काम क्या है देना? समय। कुछ लोग तो खुदा के साथ मोबाइल लेके बैठते, यहां पर फोन पड़ा रहेगा, यहां पर बाइबल पड़ी रहेगी, और प्रभु को बोलते प्रभु मुझसे बात कर। हिपोक्रेट्स। दो चीजें, दुचिता मन सामने सामने, डबल माइंडेड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और खुदा को सुनना चाहते। बाइबल नहीं कहती तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। देयर इज नो सच वर्ड इन द बाइबल। द बाइबल सेज तुम मुझे अपने पूरे हृदय से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। देयर इज अ कंडीशन। एक दिन जब परमेश्वर 12 साल हो गए और 12 साल के बाद खुदा लौटता है, जानते हो इब्राहिम को क्या कहता है? इब्राहिम, मैं वही तेरा खुदा हूं, चल मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? इब्राहिम खुदा के बगैर रह रहा था, प्रभु नहीं रह पाया उसके बगैर। अगर आज भी आप खुदा से कहोगे ना, प्रभु आप कौन सी चीज है जो आप मुझ में नफरत करते हो, वो जानते हैं आपको क्या कहेगा? मुझे तुझसे नफरत नहीं है, तेरे और मेरे बीच में जो गैप है ना, मुझे उससे नफरत है। मैं चाहता हूं हम एक हो जाएं, तू और मैं एक हो जाएं। मैं अपनी सृष्टि को ऊपर से भी आशीष कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं हर आशीष तेरे द्वारा दूं। मैं जानता हूं आपके बहुतों के आंखों में आंसू है। मैं आपको, आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई
मेरी बहन, खुदा के बगैर आप रह सकते हो क्योंकि आपके पास टीवी है, फोन है, परिवार है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसके पास आपके सिवा कोई नहीं है। आप उसकी खुशी हो। इंग्लिश में लिखा गया है, ही क्रिएट अस फॉर हिज हैप्पीनेस। उसने हमें अपनी खुशी के लिए बनाया है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, सूरज जानता है तू कौन है? यू आर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड। क्या कहा था यर्दन पे यीशु के लिए? हिंदी में लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। पढ़िए इंग्लिश क्या लिखा है वहां पर, जानते हो? ही इज अ पर्सन हु इज द एजेंडा ऑफ माई जॉय। ये वो बंदा है जिसके कारण मैं खुश हूं। ये वो बंदा है जो मेरे फेस पे स्माइल लेके आता है। ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे आनंदित रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या खुदा आपके लिए कह सकता है कि ही इज अ पर्सन जिसको देखकर मैं मुस्कुराता हूं, खुश होता हूं? आप जानते हो, जब परमेश्वर इब्राहिम के पास इस बार आते हैं तो खुदा उसको कहता है, इब्राहिम, आइए मैं पैराफ्रेज करके बताता हूं आपको। हे इब्राहिम, तू बहुत गलतियां कर चुका है। ये गलतियां बंद नहीं होंगी जब तक तू मेरी उपस्थिति में चलना न सीखे। जानते हो, उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब यह नहीं होता कि देखो मेरे बाल खड़े हो गए, देखो मुझे कुछ हो रहा है। उसकी उपस्थिति के साथ चलने का मतलब जानते क्या है? उससे उपस्थित जानकर चलना कि परमेश्वर यहां है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे प्रसन्न है। याद रखना, प्रभु में बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप मेरी इस लाइन को याद करोगे कि प्रेमानी भाई ऐसा बोलते थे। याद रखना, मसीह जीवन यहां पूरा होता है इस लाइन पे। यहां पर अगर आपने ये सीख लिया, योर क्रिश्चियन लाइफ इज कंप्लीट। और वो ये लाइन है, जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। मेरे पास 24 घंटे बाइबल नहीं होती, पर मेरे पास 24 घंटे ये एटीट्यूड रहता है कि जो मैं कर रहा हूं क्या उसे पसंद है। इस एक लाइन को लेकर आप अपना पूरा मसीह जीवन जी सकते हो। पहले के लोगों के पास कोई बाइबल नहीं होती थी, प्रिंटिंग अभी आई है कुछ साल पहले। कैसे चलते थे वो, और आगे चल के इससे बच्चा पैदा होता है। एक दिन खुदा उसे कहता है, इब्राहिम उठा इसे और मार। आई हैव अ क्वेश्चन। जब वो अपने बच्चे को मारने के लिए जाता होगा, क्या सारा ने उससे नहीं पूछा होगा तू उसे कहां ले जा रहा है इतनी सुबह सुबह? क्या आपको लगता है वो ऐसे ही घर से निकल गया होगा? तो फिर हम एक और स्टोरी पढ़ते बाइबल में कि सारा भी दौड़ते दौड़ते पीछे आई, लेकिन क्यों उसका जिक्र नहीं है। आई पर्सनली बिलीव, बस मैं 5 मिनट में संदेश को खत्म कर दूंगा। आई पर्सनली बिलीव कि जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर निकल रहा था और उसकी वाइफ की आंख में आंसू होंगे और वो उसको कहती होगी प्लीज ऐसा मत कर, वो उसे एक बात कहता होगा, सालों पहले मैंने तेरी एक बात सुनी थी जिसके कारण खुदा ने मुझे छोड़ दिया था। सैरा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुन सकता। अब वो मैच्योर हो गया, अब वो सीख गया अपने जीवन में। आप बिलीव करते हो उसके लिए सबसे खतरनाक इसे मारना नहीं था। उस दिन सबसे खतरनाक चीज थी इससे अपनी वाइफ को फेस करना। कभी आपके पास ऐसा अनुभव मिला है कि कोई आपके घर पे मर गया हो और वो खबर आपको घर ले जानी है? कभी सोचा है आपने वो हालत क्या होती है? क्या आपको पता चल गया ये आदमी मर चुका है और ये खबर आपको उस घर में जाके बतानी है जो वेट कर रहे थे ठीक हो रहा है? ओ आई एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है इस चीज का। वो उसे कहता है मैं जा रहा हूं, और जैसे वो उसको ऊपर जाता है, आप जानते हो नए नियम में यीशु क्या कहता है यहूदियों से? तुम्हारे बाप इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। वो उसे कहते तेरी उम्र 50 साल भी नहीं हुई और तू कहता है तूने इब्राहिम ने तुझे देखा था, तू था कब? तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिन को देखना चाहता था और उससे देखा।
जिस दिन इब्राहिम उसे मारने के लिए जा रहा था, तब खुदा उसे कहता है, जैसे वो मार ही रहा था, प्रभु उसको कहता है इसे छोड़ दे। तब वो पीछे देखता है, वहां पर झाड़ी में एक जानवर फंसा हुआ था, वो उसे निकाल देता है और उसे मारता है। आप जानते हो, ये प्रभु का दिन है। इब्राहिम जान गया कि भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर हमें छोड़ देगा और अपने बलिदान यीशु को मारेगा। तुम्हारा बाप इब्राहिम, मेरा दिन वो प्रभु का दिन था, जिस दिन उसने अपने बेटे को, याद रखना, वह दिन प्रभु का दिन हो जाएगा जिस दिन कलीसिया बलिदान करना शुरू करेगी। आज मैं इस सवाल को आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं, क्या आप उसकी हुजूरी में जीते? प्लीज नाउ बी मैच्योर। अब ये गिरना उठना सब छोड़ दो। मैं गिर गया, मैं उठ गया, मेरे बाल खड़े हो गए, मुझे ठंडी पड़ रही थी, अब ये सारी बातें बाजू में रखो। ये अनुभव, आओ रियलिटी में आओ। क्या आपके हृदय, आपके विवेक इस बात से जुड़े हुए हैं कि वो यहीं पर है और जो मैं कर रहा हूं वो उसको देख रहा है? आपकी जिंदगी जीने के तरीके बदल जाएंगे जिस दिन आप ये जिंदगी जीना चालू करेंगे कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। वह इमैनुअल जिसके लिए लिखा गया है, वह हमारे साथ है, वो मेरे पास है। आप एक रूड वर्ड बात करोगे ना, अचानक आपके अंदर पवित्र आत्मा आपको पिंग करेगा, सूरज खुदा को यह बात अच्छी नहीं लगी, गो उससे माफी मांग। एक यही चीज है जो आपको रैप्चर के लिए तैयार कर सकती है। दिस इज द ओनली थिंग। अगर जिसके साथ ये नहीं है, आई एम नॉट जज, मैं न्यायी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने उस नॉलेज के हिसाब से जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। He will not see the Christ, he will see the anti-Christ। वो मसीह नहीं देख पाएगा, वो उसके बाद आने वाले मसीह विरोधी को देखेगा। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप प्रचारक हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, हर वो व्यक्ति जो उसकी प्रेजेंस में नहीं जीता, एक दिन वो एंटी क्राइस्ट की प्रेजेंस में जिएगा। मैं भाई सूरज प्रेमानी, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कहता हूं। 17 साल प्रभु के साथ चलने के बाद ये मैंने अनुभव किया कि आज विश्वासी, बहुत सारे विश्वासी खुदा की हुजूरी में नहीं जीते। उनको लगता है प्रभु की उपस्थिति का मतलब होता है ये बाल खड़े हो गए, गिर गया, उठ गया। आर यू लिविंग इन हिज रियल प्रेजेंस? पॉल क्या कहता है तिमोथियुस को? आई एम राइटिंग टू यू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं ये तुझे सारी बातें प्रभु की उपस्थिति में लिख रहा हूं, बालों के खड़े होने में नहीं लिख रहा।